क्षीर साई भगवान मथुरा में देवकी नंदन बनकर के प्रकट हुए। विष्णु पुराण में पराशर महर्षि इसका वर्णन करते हैं कि एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन। एष नारायण श्रीमान, जो भगवान नारायण है। नारायण का मतलब जो नार का अयन है उसको कहते हैं नारायण। नारस्य अयनम नारायणम। नार माने नर माने जीव। समस्त जीवों को नर कहा जाता है और समस्त जीवों का जो समूह है अनंत अनंत जीव, ये क्या है बोले नार। नराणाम समूहः नारः। नरों का जीवों का जो अनंत समूह है अनंत अनंत ब्रह्मांड में, उनको नार कहा जाता है। और नारस्य अयनम, ये समस्त जीव जिन परमात्मा में निवास करते हैं सबके जो अयन आश्रय हैं उनका नाम नारायण। एष नारायण। नारायण शब्द के द्वारा भगवान के परत्व का बोध होता है। परम तत्व कौन है बोले भगवान नारायण। ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं। विष्णु सहस्र नाम में 1000 भगवान का नाम भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाया है और उसकी बड़ी महिमा है। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम। गीता को गाओ और विष्णु सहस्र नाम का नियमित पाठ करो। तो विष्णु सहस्र नाम में 1000 भगवान के नाम का स्मरण पितामह ने किया है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए अप्पय्य दीक्षित, अद्वैतवादी थे। शांकर मत में अद्वैतवाद में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि वैष्णव लोग विष्णु सहस्र नाम को बड़ी ही श्रद्धा से और भगवान के अर्थ में अनुभव करते हैं, तो क्यों न विष्णु सहस्र नाम के एक एक नामों का अर्थ अपने इष्ट भगवान शिव के पक्ष में मैं करूं। विद्वान थे, करने लगे। ये बड़ा प्रामाणिक इतिहास है। विष्णु सहस्र नाम में जितने भगवान के नाम हैं उन नामों का अर्थ व्याकरण के, साहित्य के, शब्दकोश के बल पर प्रखर बुद्धि थी उनकी, विद्वान थे। अर्थ करना शुरू कर दिया और सारे शब्दों का अर्थ, विष्णु सहस्र नाम में जितने भगवान के नाम उन सारे नामों का अर्थ शिव परक कर दिया। विश्वम विष्णुर, तो विश्वम जो विश्वरूप है तो भगवान शंकर भी विश्वरूप है। विष्णु जो सब में व्याप्त है बोले वो सब में व्याप्त है। इस प्रकार एक एक शब्दों का अर्थ, एक एक नामों का अर्थ भगवान शिव के पक्ष में उन्होंने करना प्रारंभ किया। लेकिन सब नामों की व्याख्या तो हो गई, लेकिन एक नाम पर आकर के गाड़ी अटक गई। वो नाम कौन बोले नारायण, जिस नारायण शब्द की मैं व्याख्या कर रहा हूं। इस नारायण शब्द की जब व्याख्या आई तो उनकी कलम रुक गई। क्यों बोले नारायण शब्द में जो न है, नारायण के अंत में न, नारायण। अगर ये किसी का नाम होगा, ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, तब तो इसमें नारायण का अंतिम अक्षर जो न है वो न बनेगा। और अगर नाम नहीं मानेंगे, गुणात्मक अर्थ लेकर के किसी के पक्ष में इसका अर्थ करेंगे, तब शब्द बन जाएगा नारायण।
नारायण शब्द ही नहीं बनेगा व्याकरण से। व्याकरण के सारे सूत्र लगा करके थक गए वो, और नारायण शब्द को अन्य किसी के पक्ष में इसकी व्याख्या संभव न हो सकी, तो वहीं पर उन्होंने अपने कलम से लिख दिया, णत्वम बाधते। नारायण शब्द के णत्व ने हमको रोक दिया, ये व्याख्या मैं नहीं कर सका। ये नारायण शब्द का प्राधान्य है। भगवान के सभी नामों में नारायण नाम कितना प्रमुख है कि वहां पर आकर उनकी कलम रुक गई और लिखना पड़ा णत्वम बाधते। णत्व ने, णकार ने मुझे रोक दिया। और बाद में हमारे पूर्वाचार्यों ने उस पे भी अनेक ग्रंथ लिखे। णत्व तत्व सिद्धि, ये ग्रंथ है कि नारायण में णत्व जो है उसकी सिद्धि कैसे है, और भगवान नारायण का परत्व क्या है, परम तत्व भगवान नारायण हैं, इसका प्रतिपादन आचार्यों ने किया। तो कहने का तात्पर्य कि ये नारायण शब्द भगवान का असाधारण नाम है। बाकी नाम तो ठीक हैं, सब नाम भगवान के हैं। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया, यावंत शब्द जालानी त्रैलोक्य सचराचरे, सारे त्रिलोकी में जितने शब्द हैं, नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदाम्य, हम सब भगवान का ही नाम है। कुछ भी आप बोलो, कोई भी शब्द भगवान का ही नाम है, परंतु ये नारायण नाम असाधारण नाम है। तो भगवान नारायण, और फिर नारायण है कौन? बोले जो श्री के पति हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, वही परम तत्व है। इसीलिए वेदों में जब परम तत्व पर विचार किया गया तो पहले तो वेदों ने नाम नहीं बताया। वेदों ने कहा वो सहस्र शीर्षा है, उसके हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो परमात्मा जो है उसी से सब उत्पन्न हुआ। चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर् अजायत। उसी परमात्मा से चंद्रमा सूर्य अग्नि सब उत्पन्न हुए, उसी से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब उत्पन्न हुए। वो यज्ञ रूप है, सब कहा, लेकिन वो है कौन? उसका नाम नहीं लिया वेदों ने। पूरे पुरुष सूक्त में पुरुष का तो वर्णन किया, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। लेकिन तब आकर के वेदों ने आगे पुरुष सूक्त के बाद जो नारायणानुवाक है, उस नारायणानुवाक में पहुंच करके वेदों ने कहा, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। लक्ष्मी जिसकी पत्नी है वो परम तत्व परमात्मा है। जो श्री का पति है, श्री पतित्व जिसके अंदर है, वह परम तत्व है। यह निर्णय किया वेदों ने। इसीलिए कहते हैं एस नारायण श्रीमान। जो नारायण है और श्रीमान है, श्रीमान माने लक्ष्मी के पति हैं। एस नारायण श्रीमान। और उनकी विशेषता क्या है? बोले क्षीरार्णव निकेतन। जो क्षीरार्णव में, क्षीर समुद्र में जिनका निकेतन है, और वहां रहते कहाँ हैं? बोले नाग पर्यंक। नाग के पर्यंक पर, नाग की शैया पर जो शयन करते हैं, वो भगवान नारायण अपने नाग पर्यंक को छोड़कर, अपनी सुखद शेष शैया को छोड़कर मथुरा मंडल में कृष्ण के रूप में देवकी नंदन बनकर के भगवान प्रकट हो गए। एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। मथुरापुरी में वही परम तत्व परमात्मा नारायण देवकी नंदन के रूप में अवतरित हुए। रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में महान उत्सव हुआ। नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया।